ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट अपना बोथ साइड अपॉर्चुनिटी दे दिया, लेकिन अपने को आज बाइंग की साइड को प्रेफर नहीं करना था, ये देखा था, और सेल ऑन राइस का अप्रोच रखना था। नंबर वन। नंबर सेकंड, मार्केट गैप डाउन खुलने का था, डेटा अपना वीकनेस के साथ शो कर रहा था। अभी बड़ा ही इंटरेस्टिंग निफ्टी का एक्सपायरी और बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी होने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने लोग बैंक निफ्टी से, ठीक है। कल हम लोगों ने क्या देखा था, मार्केट नीचे आया, अगर ये गैप डाउन खुला, ये बात आप ध्यान से समझना, मैंने ये बात बताई हुई थी, मेरे पास भी कॉल शॉर्ट्स पड़ी हुई थी, मैंने इस पॉइंट पे समवेयर अराउंड निकाल दिया था जब ये ऊपर आ रहा था। क्यों निकाला था? अगर मार्केट में गैप डाउन खुला है तो यहाँ पे बैठे हैं शॉर्ट सेलर्स। सेम साइकोलॉजी आप बताना कि आपको पता चला था या नहीं पता चला था, कि सेम साइकोलॉजी हमने यूज़ की नहीं की। मार्केट खुला आपका, मार्केट पिछले दिन क्या गया था, पूरा डाउन ट्रेंड मेरा, अगले दिन खुल गया गैप डाउन। तो एक दफ़ा साइडवेज टू बुलिश मार्केट जाता है, ये चीज़ हम लोगों ने देखी है। क्यों? बिकॉज ये शॉर्ट सेलर्स कभी भी प्रॉफिट बुक करने आ जाएंगे। तो मैंने भी खुलते ही प्रॉफिट जब दिख रहा था 500 पॉइंट नीचे था, मैं बेचा हुआ यहाँ पे था, है ना। तो अपने को एक बार प्रॉफिट मिलना था। अगर मैंने नहीं निकला होता तो वही 300 रुपये वाली कॉल जो थी आपकी, सॉरी 200, 240 के आसपास निकला था, 45,000 रुपीज़ की कॉल, वही 700 रुपये तक गई थी। करेक्ट। तो अगर आप नहीं निकलोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इस केस में ऑप्शन सेलिंग का रिस्क मैनेजमेंट अलग तरीके से होता है ना, तो वो चीज़ है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कल पे हो सकता है। निफ्टी का बड़ा इंटरेस्टिंग बना है, मैं निफ्टी का बताऊंगा, पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। मार्केट नीचे आया, उसके बाद ये डब्ल्यू पैटर्न पे क्लोज किया, यहाँ पे मैंने फिर से शॉर्ट किया था, ठीक है, इस जगह पे कॉल। अच्छा, ऑप्शन बाइंग में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। रीजन क्या है? अगर ट्रेड चल गया तो ठीक है, नहीं चला, अगर स्टॉप लॉस कटा तो बहुत तेजी से ऑप्शन गिरता है हाई विक्स में ना। यहाँ पे नीचे आया, इसके बाद जब वापस से ऊपर गया, जब सेकंड अटेम्प्ट करने लगा, तो मैंने यहाँ पे इसको अपनी कॉल जितनी भी शॉर्ट सारा एग्जिट कर दिया और अपनी सारी पोजिशन को क्लोज कर दिया। कल फ्रेश देखेंगे क्यों, निफ्टी की वजह से भी दिखाऊंगा, निफ्टी का चार्ट पे, ठीक है। एनीवेज, बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के प्रॉपर तरीके से प्राइस एक्शन के साथ मार्केट ऊपर गया है। अभी मेरे के लिए यानी कि बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट इंपॉर्टेंट कहाँ मिल गया है, नोट करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ गया है। क्यों? क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा इस वाली कैंडल पे, आपके ये जो कैंडल है ना, यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स ने अटेम्प्ट किया मार्केट को नीचे लाने का, नहीं कर पाया और फेल हो गए। तो 44,860 के ऊपर अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सपायरी की रेंज निकालेंगे, किसके ऊपर एक्सपायरी होने के चांसेस हैं। चार्ट पे क्या दिखा, 44,800, ठीक है, 850 के ऊपर एक्सपायरी दिख रही है एज पर चार्ट, ठीक है। ऊपर कहाँ पे है? ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपका एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। और इवेंचुअली जो बड़ी रेजिस्टेंस है वो आपकी यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। अगर आप फ्री वाले टेलीग्राम में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे जो आज मैंने मेंशन किया था, उसमें 44,500 का बैंक निफ्टी का सपोर्ट था और निफ्टी का आपका 100 के आसपास था। दोनों तकरीबन तकरीबन सपोर्ट से लौटे थे। यहाँ से देखोगे तो 5450 के आसपास से मार्केट लौटा था, है ना, मतलब ओपन इज इक्वल टू लो था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मेजर रेजिस्टेंस जो है आपकी कहाँ पे है, जहाँ से आपका ब्रेकडाउन आया था, जहाँ पे आपके बायर सेलर्स ने लड़ाई करी थी, यानी 45,600। इस बीच में चांसेस है कि एक्सपायरी हो जाएगी। अगर इसके ऊपर निकलती है सेकंड हाफ में तो ऊपर की तरफ की शॉर्ट कवरिंग को प्लान करेंगे, इसके नीचे निकलती है सेकंड हाफ में तो नीचे की साइड की शॉर्ट कवरिंग को प्लान करेंगे। दोनों ही केसेस अपने को क्लियर है। वरना बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ के आसपास कोई रेजिस्टेंस ले जाए या फिर यहाँ के आसपास कोई सपोर्ट ले जाए। अगर मार्केट खुल जाए सीधा गैप अप इसके ऊपर तो क्या, ऑब्वियसली बात है, शॉर्ट सेलर स्ट्रैप होंगे, थोड़ा सा मार्केट और स्ट्रेच हो जाएगी। अगर मार्केट खुल जाए इसके नीचे, ठीक है, किसके, 860 के नीचे, तो क्या होगा उस केस में, बायर्स जितने भी लास्ट में बाय करेंगे ये सारे ट्रैप हो जाएंगे और नीचे आके आपको एक पैनिक सेलिंग में हो सकता है। उस केस में क्या करना है, आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है। अगर आप आज भी आपने ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को देखा होगा तो यहाँ पे आपने हाई लो मार्क किया और यहाँ से इस जगह पे, आज मैं मॉर्निंग में जल्दी आया था लाइव में, तो मैंने बताया था कि बाय करने का मन तो कर रहा है, लेकिन बाय करने का डिसीजन नहीं लिया था मैंने, प्लान में नहीं था बाय, ठीक है, नहीं तो बाय का ट्रेड बन रहा था जब ये क्रॉस कर रहा था ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में, ठीक है। कोई बात नहीं, पूरा हम लोगों ने देख लिया। साइडवेज खुलेगी तो क्या करें, गैप अप खुली तो अगर इसके ऊपर निकलती साइडवेज करने के, एक ट्रेड आपको अपसाइड का मिल जाएगा। अगर साइडवेज खुलने के इस पॉइंट के नीचे तो मैं थोड़ा सा एग्रेशन पे कम रहूंगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये वाला, है ना। तो इसके नीचे अगर जाएगी कोई प्राइस एक्शन, साइडवेज का केस ध्यान से समझना, साइडवेज आया मार्केट नीचे इस पे किया अटेम्प्ट एंड देन इस तरीके से एक्शन बनेगी, तब मैं शॉर्टिंग की तरफ जाऊंगा, ठीक है। ये केस होगा साइडवेज, गैप अप, गैप डाउन, तीनों के, ठीक। गैप अप केस हमने डिस्कस कर लिया, गैप उसका कर लिया। ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन पे चलने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो एज इट इज़। जिसको भी ए टू जेड में जाना हो, ए टू जेड में क्या फ़ायदा होता है आपको, ए टू जेड में आपको सारा लाइव ट्रेडिंग का रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी मिलती हैं, लाइव ट्रेडिंग भी मिलती है, सारा कुछ, चाहे आप ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन सेलिंग हो, ठीक है, प्राइस एक्शन हो, एडवांस प्राइस एक्शन हो, वो सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं। स्विंग ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग होती है, वो सारी चीज़ें आपको ए टू जेड में मिलती हैं, बेसिक्स से लेकर एडवांस तक मिलती है, ठीक है। और प्लस आपका जो मैं ये लाइव ट्रेडिंग लेता हूँ उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास अवेलेबल हो जाती है। चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे, फिर निफ्टी पे आएंगे। अगर मैं बात करता हूँ आपका निफ्टी का,
बैंक निफ्टी को यहाँ पे, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो जो आपके कहाँ पे हैं, 44,700, यानी कि 700 पे आपकी पुट्स हैं और 800 पे आपकी सबसे ज़्यादा है। ये एरिया आपका एक सपोर्ट का एरिया कर रहा है। रीज़न क्या है, लोग शॉर्ट तो करे गए हैं पुट, ये तो दिख रहा है पुट राइटिंग करके गए हैं, लेकिन क्यों कम अमाउंट में करके गए हैं, थोड़ा दूर का करके गए ताकि फंसे ना, 100-200 पॉइंट अगर नीचे खुल जाए तो उनको डर ना लगे, इसलिए ये निकल के गए हैं। दूसरी चीज़, अगर आप कॉल्स देखोगे तो कॉल्स का राइटिंग का अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं है जितना पुट राइटिंग। यहाँ पे 44,700 के नीचे आपको नहीं दिख रहा है एक्सपायरी इस एज पर ऑप्शन चार्ट, और एज पर उस पर टेक्निकल चार्ट्स में आपको 860 दिख रहा है वो लेवल, ठीक है। तो ये आपका एक कह सकते हो आप डिमांड एरिया बन सकता है, 700 से लेके 860 स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया, ठीक। ऊपर देखोगे तो आपका 45,500 पे ही अपनी मैक्सिमम कॉल्स बैठी हैं, तो यहाँ पे ही अपने को चिंता की बात है, उससे पहले चिंता की बात नहीं है ऊपर की साइड में। तो इसमें भी आपकी रेंज आ रही है, ठीक है। बैंक निफ्टी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है जितना निफ्टी दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी के ऑप्शन चेन में अगर आप चल के देखोगे तो 21,450 ये बिल्कुल दहलीज पे ट्रैप पे खड़े हैं। मतलब अगर थोड़ा सा ही मार्केट ऊपर जाएगा तो निफ्टी जल्दी शॉर्ट कवरिंग पकड़ेगा एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। रीज़न क्या है आपका, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा कॉल लेटर बैठे हैं और यही ट्रैप की दहलीज पे। आप आरवी स्कैल्पिंग शीट आज ज़रूर से देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, ट्रैप कहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। वेरस नीचे की एक्सपायरी आपको 21,400 के नीचे नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको 45 लैक्स आपकी पुट्स आज ही ऐड हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखोगे तो पुरानी है, लेकिन आज ऐड 45 लैक्स हुई हैं, तो यानी कि 21,400 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया का काम करेगा, ठीक है। वो 380-400 का जोन जो है, इसको ऊपर निकल के तो आप देखोगे 21,500 से कॉल लेटर्स भागे हैं, ठीक। खास कॉल राइटिंग नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, निफ्टी में गैप अप का डेटा आपका फॉर्मुलेट हुआ है, ओके। अब चलते हैं आपका यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे, जो मैं आपसे कह रहा था थोड़ा सा निफ्टी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्राइस एक्शन बना है, यहाँ पे बायर सेलर्स खूब लड़े हैं, यहाँ से तो सेलर्स जीत गए। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें सेलर्स जीत गए, ठीक है, मार्केट नीचे ले आए। इसमें क्या, वो लड़ाई करी और इस कैंडल पे कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ यार इसमें तो आपके सेलर्स जो है वो हार रहे हैं, बायर्स जीत रहे हैं, ठीक है। अब अगर यहीं पे ही आपका रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, पहले तो सपोर्ट मार्क करो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट चार्ट पे कहाँ आ रही है। ये एरिया आपका 305 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसके नीचे एक्सपायरी होने के चांसेस कम लग रहे हैं। ऑप्शंस के हिसाब से कहाँ था यही लेवल, 392, ठीक है। क्यों 392, बिकॉज 400 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स आके बैठे हैं, ठीक है। तो यानी 392 आपकी नीचे की रेंज आ रही है, 392 380 के आसपास की। और ऊपर कहाँ, अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये था, ये ना क्लोजिंग जो है निफ्टी ने बड़ी तगड़ी दी है। मतलब तगड़ी इन द सेंस, अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक ब्रेकडाउन की कैंडल ये थी, ठीक है। इससे पहले सेम इसी तरीके से थी, 2 कैंडल में बायर सेलर्स लड़े, खूब बड़ी सी एक कैंडल बनी, मार्केट नीचे आया। उसके बाद अगले दिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने इसी सेम फॉर्मेशन में, जो आपका फॉर्मेशन अभी बन रहा है, अगर ये चलता चला गया दिन, तो यहाँ पे आप देखोगे ये हॉल्ट का दिन था, उसके बाद सीधा आपको ऊपर चलती चली गई। ये वाला दिन जो था ये फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल क्यों नहीं थी, बिकॉज 2 दिन में आपका फॉलोअप बाइंग नहीं आई थी। अगर कल फॉलोअप बाइंग आ गई, ठीक है, और मार्केट आपका शॉर्ट कवरिंग के लिए ऊपर ट्रिगर कर गया, तो फिर आपको वापस से अपर रेंज दिखेगी। इसमें क्यों नहीं दिखा, हम लोगों ने, आपको ध्यान होगा, जो एडवाइजरी वाले लोग हैं उनको ध्यान होगा, हम लोगों ने बाइंग अटैम्प्ट जरूर करी थी। हमें इंटरडे में थोड़ी पता है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी नहीं आएगी, फिर आपका ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, इंटरडे में तो नहीं पता। लेकिन यहाँ पे भी हम लोगों ने बाइंग अटैम्प्ट करी थी, इस पर भी बाइंग अटैम्प्ट करी थी, छोटे छोटे 10-20 पॉइंट के असर लेके निकल गए थे। अगर इसमें हम लोग फॉलोअप नहीं आया, कंफर्मेशन इन दोनों कैंडल पे मिल गई थी कि यार ये बाइंग आपकी फेक हो रही है, तो कल का फॉलोअप का दिन बहुत डिसाइसिव है निफ्टी के लिए कि निफ्टी आपका कहाँ क्लोज होती है। अगर क्लोज हो गई 21,625 के ऊपर, तो समझ लेना फिर आपको फॉलोअप बाइंग आ रही है, ये आपका इंपॉर्टेंट वी शेप का रिकवरी दे सकता है फिर उस केस में, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का, क्योंकि अभी ब्रेकडाउन हुआ है। फर्क समझ रहे ना, पहले का क्या था, पहले में आप देखोगे इसमें था वेडनेसडे को, फिर थर्सडे को आपका फॉलोअप, आपका इस वाले दिन फॉलोअप बाइंग आई, फिर मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से पैटर्न बन रहा है, ब्रेकडाउन दिया नीचे से, फिर ऊपर आके 50% से आके ऊपर क्लोज दिए, ठीक है। तो निफ्टी के लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा पेन है, क्योंकि बैंक निफ्टी का अगर आप वनडे का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे उसका नहीं है। अगर ये 50% यहाँ पे 800 के आसपास क्लोजिंग होती है, कुछ होता है, तब आपका होता है ना। तो पेन किस में नहीं है, निफ्टी में पेन नहीं है। बाइंग की साइड प्रेफर करूंगा तो मैं निफ्टी में जाना प्रेफर करूंगा, सेल की साइड प्रेफर करूंगा तो मैं बैंक निफ्टी में जाना प्रेफर करूंगा। एज पर चार्ट और डेटा हम लोगों ने ये चीज़ देखी है। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।